Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें ना कुछ बच्चे हमें कॉल भी किए थे, कुछ इंफॉर्मेशन कमेंट में डाले थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैंने आज सोचा कि चलो कुछ इक्वेशन को बैलेंसिंग करके देख लें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और कुछ मैंने ले लिया है किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में ये बैलेंसिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। दूसरा क्या है कि आपको बैलेंसिंग करने के साथ साथ कोई भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई भी स्टेटमेंट डालेंगे तो इक्वेशन डालना पड़ेगा, और इक्वेशन विदाउट बैलेंसिंग आपको उसमें नंबर कट जाती है। ठीक है, सेकेंड क्या है, केमिकल इक्वेशन चैप्टर ड्यूरेशन में मैंने कुछ बॉन्ड के बारे में बताया था कि किस तरह के रिएक्शंस हैं, हाँ क्यों हो रही है, ये सब मैंने बताया था आपको। तो ये भी पूछेगा, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे चीज आपको क्वेश्चन में आते हैं। तो मैंने प्रयास करूंगा कि एक ही साथ मैं सारे चीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वन बाय वन ध्यान दीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, सबसे बड़ी फॉल्ट तो ये आ रही है। ठीक है, आधा अधूरा देख के सीधे कमेंट कर देते हैं, तो इस तरह का मत क्या कीजिए। पहले तो आप वीडियो देखिए, 1 से 2 बार देखिए, तब नहीं समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कीजिए, या कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं ऑब्जर्व करके आपको बात कर लूंगा। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको देखने का। देखिए, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम BaCl2 लिखा है और सल्फ्यूरिक H2SO4 लिखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को याद होगा, जब मैं केमिकल इक्वेशन लिखता था या बैलेंसिंग करने की बात करता था 9th क्लास में, तो मैं ये बताता था कि इसका एक पैटर्न देते हैं कि फर्स्ट टाइम में मेटल का या प्लस साइन, जो पॉजिटिव साइन वाले होते हैं उनको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि पहले जो होता है उसको हम लोग प्लस इंडिकेट कर लेते हैं, उसमें प्लस होता है। इसमें एक कंपाउंड में पहले ये लिखा हुआ है तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ। ठीक है, तो प्लस किससे मिलेगा, प्लस से नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस किससे मिलेगा, तो माइनस से मिलेगा। तो प्लस प्लस को रिप्लेस करेगा, तो BS किसको रिप्लेस किया, H2 को क्या, H2SO4 में से H2 को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे H2 के जगह पर क्या आ जाएगा, B आ गया, और यहाँ पे H हो गया और Cl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको देखना है। ये रिएक्टेंट साइड हुआ और ये प्रोडक्ट साइड हुआ। यहाँ पे मैं वन बाय वन लेके चलता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। ये हुआ बेरियम राइट प्लस H2SO4 मिल के क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड ये पूरा रिएक्टेंट साइड हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और इस पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फेट जो कि एक साथ ही है, SO4 एक साथ है यहाँ पे, तो इसको SO4 लिखा हमने। अब यहाँ पे गौर करना है, बेरियम कितना है, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है और इधर 1 है, और इधर हम लोग हाइड्रोजन को 2 है तो 2 है, इस साइड 1 है, इसका सल्फेट कितना है, 1 है, इस साइड भी 1 है। सबसे हाईली अनबैलेंस क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो एक को लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसलिए एक को साथ लेके चलेंगे। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दो यहाँ पे 2 आ जाए। अब हम लोग बैलेंस करके देखते हैं कैसे आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, एक 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखा कि H2 हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, और सारे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गए। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 आ गए। तो इस तरह से हम लोग हीट एंड रन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस लेके चलते हैं, दूसरा केमिकल इक्वेशंस लेके चलते हैं। ठीक है, पहला हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड लेके चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
नाइट्रिक एसिड है, इसमें रिएक्शन करवाया हमने, कैल्शियम नाइट्रेट आया और H2O आया, ठीक है। पहले तो हम इसको क्या बोले थे, पहला जो भी होगा वो प्लस साइन से इंडिकेट किया जाएगा, दूसरे वाले माइनस से, प्लस से माइनस। प्लस किसको रिप्लेस करेगा, प्लस को करेगा, और प्लस प्लस को रिप्लेस किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन हट गया यहां से और यहाँ पे कैल्शियम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई और क्या हुआ, हाइड्रोजन, और यहाँ पे रिएक्शन किया, यहाँ पे आ गई। इसी तरह से हम लोग इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। अब देखना है, नाइट्रेट एक साथ है, पहला है कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रेट। नाइट्रेट टूटा नहीं है इसलिए हमने कंबाइंडली एक साथ लिया है, ठीक है। कैल्शियम इसमें एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम चूंकि इसी को लिए इस हाइड्रोजन को नहीं काउंट करेंगे कि नाइट्रेट टूटा नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। या हम लेना चाहे तो ले सकते हैं, कैसे होगा, 2 और 3 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 हो गया हमारा, और हाइड्रोजन कितना हो, 2 1 3 हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखना है हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन को देख के चलना है, ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में, 3 दूना 6 1 7 है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, नाइट्रेट लेंगे। नाइट्रेट कितना है इसमें, 1 है और इस साइड 2 है, ठीक है। तो पहले हम लोग नाइट्रेट को बैलेंस कर लेंगे, लगभग हमें थोड़ा बहुत आ जाएगा बैलेंसिंग। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो नाइट्रेट कहाँ पे है, तो नाइट्रेट यहाँ पे है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, जब भी ऐड करेंगे, ये जैसे कि मान लिया जाए ए बी हमारा है या ए है, तो A3 लिखें और यहाँ पे 7 लिख दिए, तो एटम मेरा क्या हो गई, 3 हो गई, और मॉलिक्यूल क्या हो गई, 7 हो गई। तो कभी भी एटम साइड में ऐड नहीं करते हैं हम लोग, ऑलवेज यदि अपने मन से डालेंगे तो ये आपको मॉलिक्यूलर साइड में ही ऐड किया जाएगा, ठीक है। आगे मॉलिक्यूलर साइड में आगे, नीचे साइड में हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंड फिर गलत हो जाएगी। तो हम लोग कभी भी क्या करेंगे, आगे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, तो ऐड कहाँ करेंगे, नाइट्रेट यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 हो गई। अब देखिए, अब बैलेंसिंग देखना है दोबारा, 3 दूना 6 6 2 8 ऑक्सीजन, ये कैंसिल, ये आपका कैंसिल। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 और 2 8, ये कैंसिल, 8 हो गया, ठीक है। और किस किस को चेंजिंग किया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4, यहाँ पे 3 के ऊपर क्या लिखेंगे 4, ठीक है। 3 कैंसिल 4 आ गए। इसको हीट एंड रन मेथड बोलते हैं, कि बार बार आप करोगे बैलेंस, बार बार आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। जनरली हम लोग इसी मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि ये इजी है और उतना डीप में नहीं पढ़ना होता है। थोड़ा सा कम्बरसम है, क्योंकि कम्बरसम माने कठिन है, क्योंकि 1 बाय 1 करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो गए। अब हमको हाइड्रोजन को देखना है इससे, तो अब यहाँ पे कैल्शियम कितना है, नाइट्रेट में देख लिया, नाइट्रेट कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे जो अनबैलेंस है हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 4 हो गया। अब इसको देखना है, 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 2 तो यहाँ तो चेंजिंग नहीं हो, ऑक्सीजन देखना है कितना हो गया, 3 दूना 6 3 दूना 6 2 8, ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा 8 हो गया, ठीक है। और किसी में चेंजिंग किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को मैंने ऑलरेडी चेंज किया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऐड है। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 2 है, ये भी 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइनल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा, चेंज किया था, और यहाँ पे 2 लिखा। टीचर लोग ऐसे ही लिखते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि चूंकि प्रैक्टिस करने पे आप 10 15 बनाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस करने पे आपको ये बैलेंसिंग करना बहुत ईजी हो, देखते के साथ आपको होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि आगे यदि साइंस लेते हो, बायोलॉजी स्ट्रीम लेते हो या मैथ लेते हो, कहीं भी लोगे तो केमिस्ट्री कॉमन है,
आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस लिए तो अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि 11 12 में यह ना बोले कि कौन सा स्कूल से आ गया जिसको एबीसीडी नहीं आ रहा है ना। तो अभी जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी इज्जत बनेगा और स्कूल का भी इज्जत बनेगा, दोनों आदमी के साथ साथ, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, स्कूल भी और बच्चे भी। ठीक है अब क्या है, हाँ एक चीज और बता देते हैं इसके साथ साथ, ये टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह का इक्वेशन से। ये देखो दोनों साइड क्या हो रहा है ना, ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट ये है कंपाउंड। इसमें देखा हाइड्रोजन को ये Ba जो है H2 को रिप्लेस किया और इसको यहाँ पे, तो दोनों साइड चेंज हो रहा है कंपाउंड में। H2SO4 का भी फॉर्मेट चेंज हुआ, Cl2 का भी फॉर्मेट चेंज हुआ, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं ना। और ये भी मैंने जो बताया इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें HNO3 है वो भी चेंज हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी चेंज हो गया, तो ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस इक्वेशन को मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं 1 by 1 PbNO3। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई केवल इक्वेशन उसको मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या रिएक्टेंट साइड में है। रिएक्टेंट साइड में क्या है, Pb है, NO, देखिए यहाँ पे NO3 टूट गया है इसलिए N को भी अलग लिखेंगे, ऑक्सीजन को भी अलग लिखेंगे। पिछले इस इक्वेशन में नहीं टूटा था इसलिए साथ लेके लिखे थे, इसको ध्यान देना। लेकिन इसमें क्या है, NO3 टूट रहा है इसलिए इसको अलग अलग हमने लिखा। तो Pb कितना है रिएक्टेंट में 1, N कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 6, प्रोडक्ट में कितना है, ये आपको R साइड हो गया रिएक्टेंट साइड और ये सब प्रोडक्ट साइड हो गया। प्रोडक्ट में Pb कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, 2 4 1 5 और ऑक्सीजन 5 हो गया और नाइट्रोजन कितना है 1 है, ठीक है। पहले तो अनबैलेंसिंग सबसे इजी वे में नाइट्रोजन का हो रहा है तो हम लोग नाइट्रोजन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ है प्रोडक्ट में, तो इस जगह पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 राइट डाउन कर लिया, 2 राइट डाउन किया तो इक्वेशंस मिसमैच हो गए। कैसे, ये देखिए 2 दूना 4, 2 6 1 7, ऑक्सीजन कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। 5 था पहले, इसको मैंने काट के क्या किया 7 कर, ठीक है। अब देखिए और भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ ऑक्सीजन। अब इसको और इसको देखना है कहां कहां चेंजिंग आ रही है। तो नाइट्रोजन में इधर हमने 2 दूना 6 लिखा था और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम पीवी को करते हैं कितने के साथ, देखिए यहाँ पे NO2 हो गया, पीवी हो गई 6 और आपका हो गया 3 दूना 6 4 2 8 1 9, ठीक है। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए अब देखिए यहाँ पे तो हो गया हमारा 7, ठीक है। इसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसको भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब हम दूसरे को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 2 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। देखो हिट एंड रन बोला है मेथड ये है, इसको बार बार आपको करना पड़ेगा 1 by 1 बैलेंसिंग। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, ये कैंसिल 6 हो गई, ठीक है। कितना 2 4 2 6 2 8, ये हो गई 8। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमको यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो गई, नाइट्रोजन 4 हो गई, 2 था 2 को मैंने काटा 4 लिखा। अब यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 दूना 12, ऑक्सीजन मेरा सीधे 12 हो गई, पहले 6 था अब 12 हो गई, ठीक है। 2 टाइम्स बढ़ गई तो अब यहाँ पे 12 हो गई। अब इसको जस्ट हम लोग देखेंगे अभी अनबैलेंस में सबसे इजी वे में ये है हमारा। इसको यदि हम 2 कर देते हैं 2 दूना 2 2 जा 4 होती है, तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे सीधे जाके 4 लिख दिया। अब नया इक्वेशन देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4 हो गई, यस। ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8,
8 2 10 और 2 12। ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। ये 4, ये भी 4 और टीवी कितना है? 2 यहाँ 2 यहाँ। यस, दिस इज ओके मेथड। तो फाइनली हमने क्या लिखा? टीवी की जगह पे 2 लिखा, टीवी की जगह पे 2 लिखा और इस साइड बैलेंसिंग में क्या लिखा? 2 लिखा और यहाँ पे 4 लिख दिया। बाकी को इक्वेशन से ही कर दिया, ठीक है। बैलेंसिंग हो गई। इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। इसलिए देखोगे जब बैलेंसिंग होती है ना इसमें, तो टीचर लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक जगह दो जगह काट कूट। इसकी वजह यही है, हिट एंड रन मेथड से वो लोग बनाते हैं कोई भी टीचर्स। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशंस को कैसे हमने लिखा? MnO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे लिखा है MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिए क्या है? MnSO4, इसमें रिएक्टेंट साइड ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया, तो रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां गौर से देखिएगा इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? Mn इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और क्लोरीन इन्वॉल्व है। तो जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट जो होगा वही प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? Mn की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। इस साइड हमने देखा Mn कितना है? 1 है। क्लोरीन 2 2 4, क्लोरीन 4। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन 1 है और उसके बाद हाइड्रोजन 2 है। सबसे हाईली अनबैलेंस क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे? 1 है 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहां लिखना है 4? यहां पे लिखना है 4, ठीक है। यहां पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा दोबारा रिएक्टेंट साइड में लिखा है, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में ही चेंजिंग होगा, प्रोडक्ट साइड में नहीं। रिएक्टेंट में 4 हुआ तो ये भी 4 हो गई, ठीक है। ये 1 कट के क्या हो गया? 4 हो गया। और हाइड्रोजन क्लोरीन में चेंजिंग आ रहा है तो इन दोनों में चेंजिंग कर दिया, तो क्लोरीन आपका इक्वल हो गई। अब हाइड्रोजन की पंगा आ गई। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इजी वे में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्लोरीन कहाँ पे है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इससे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे है? केवल 1 साइड में यहाँ पे है, तो यहीं पे हम लोग 2 इंक्लूड करेंगे और कहीं है ही नहीं तो 1 हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आपको 2 हो गई, 4 हो गई इसमें। अब इसमें 4 जो हमने 2 ऐड किया तो किसको डिस्टर्ब किया? ये ऑक्सीजन को डिस्टर्ब किया, ठीक है। ऑक्सीजन का अपनी बैलेंसिंग कितना था? 1 था, कैंसिल 2 हो गई। अब देखिए मिला के सारा बराबर बराबर है। Mn 1 1, O 2 2, H 4 4, क्लोरीन 4 4। इसका मतलब ये बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वन, ये हम क्या क्या उसमें चेंजिंग किए थे ये देख लेते हैं। इसमें हमने 4 डाला था और ऑक्सीजन में 2 डाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इसको देखते हैं, है ना। ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये वाटर नहीं है, ये स्टीम है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल रिएक्टिविटी एक होता है सीरीज, उसमें देखना है कि आयरन जो होता है नॉर्मली वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए स्टीम का यूज, मतलब भाप, स्टीम में भाप का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे H2 जो है स्टीम के रूप में है। अब यहाँ देखिए क्या क्या है? Fe प्लस H2O क्या बनाया? Fe3O4 प्लस H2। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक में, बहुत ज्यादा ही अभी तक बैलेंसिंग करने में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया? Fe ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में क्या क्या है आपको? Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कितनी मात्रा में? 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें Fe कितना है? 3 है और इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, एक ही जगह है तो 4 हो गई। और हाइड्रोजन कितना है हमारा? 2 है तो 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए हाईली अनबैलेंस 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। किसी में इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि Fe सेपरेट है, तो Fe को केवल 3 से किया तो कोई भी चेंजिंग नहीं करना पड़ा, इसलिए हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखते हैं अब अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना से होगा?
4 से होगा। ऑक्सीजन कहाँ है? तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया 2 कैंसिल, कितना हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना है 2 है। इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 कहाँ लिखना है हमें? तो 4 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहाँ लिखा Fe में, इसको 3 यहाँ पे डाला था हमने, यहाँ पे 3 डाला, और यहाँ पे क्या हो गया 4 डाला, ठीक है। यहाँ पे 4 डाल दिया, और यहाँ भी हमने 4 डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन ये देखते हैं, ये बहुत इजी है, आपको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम ये प्लस में है, और यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस प्लस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ इंक्लूड हो गया, एल्युमिनियम इंक्लूड हो गया, और यहाँ बचा AlCl3 और कॉपर सल्फेट। ये 3 क्यों होता है, 2 क्यों होता है, याद होगा ना आपको, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए ये 3 और 2 क्यों हो गया, ये बताते हैं। एल्युमिनियम हो गया और क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है, तो एल्युमिनियम में 3 होता है पावर, या ऐसे नहीं करके यहाँ ले लो 3 और ये 1 होता है, तो 1 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे AlCl3, इसीलिए ये लिखा। कॉपर ने क्या किया, कॉपर का बैलेंस यहाँ पे 2 है, इसीलिए Cl2 है ना। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमने आपको 9th में पढ़े होंगे ना, लेग मेथड आता है वैलेंसी का, उसमें आपने ये पढ़ा होगा, इसलिए कंफ्यूज मत कर जाना। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसकी बता रहे थे। तो Al है प्लस कॉपर क्लोराइड है, और यहाँ पे एल्युमिनियम Cl3 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, ये इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, AlCl3 और कॉपर बना। तो यहाँ पे बाहर कौन जा रहा है, कॉपर जा रहा है। बैलेंसिंग में देखना है, Al है, Cu है और Cl है, ठीक है। तो Al कितना है हमारे पास, एक है, कॉपर कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना बन रहा है, क्लोरीन 1 बन रहा है, सॉरी एल्युमिनियम 1 बन रहा है, क्लोरीन 3 बन रहा है, कॉपर कितना है 1 ही है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है पहली बार जहां भी है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से किया और इसको 2 से किया। तो क्लोरीन कहां है, तो एक तो प्रोडक्ट साइड में यहां पे है, तो यहां पे डाल दिया, और यहां पे क्लोरीन कहां है, इस साइड में है, तो इसको हमने यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब ये डालने से हमको कौन कौन सा एलिमेंट का नंबर्स ऑफ कंपाउंड चेंज हो रहा है, तो कॉपर का चेंज हो रहा है, तो कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉपर का चेंजिंग आ गया, क्लोरीन सही है, क्लोरीन सही है। इस साइड में चेंजिंग किया तो किसका हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है, और क्लोरीन 6 हो गई, ठीक है। तो अब एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे डाल दिया, तो अब 1 से हट के क्या हो गया 2 हो गई, बन गई। फिर हम सॉरी, तो ये 3 है, तो यहाँ पे काट के 3 डाल दिया, कॉपर यहाँ पे, देखिए बैलेंसिंग हो गई आपकी। एल्युमिनियम 2 2, कॉपर 3 क्लोरीन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6 6 हो गया, 3 3 हो गया, 2 2 हो गया। बैलेंसिंग है, कहां बैलेंस किया हमने, यहाँ पे एल्युमिनियम में बैलेंस किया, हमने यहाँ पे एल्युमिनियम में बैलेंस किया 2 से। फिर किसको किया, कॉपर की जगह पे हमने 3 लिखा था, कॉपर क्लोराइड की जगह पे, उसके बाद एल्युमिनियम की जगह पे 2 लिखा, इस जगह पे हमने 3 लिखा। तो इस तरह से हमारा पूरी बैलेंसिंग हो रही है। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ पे देखना है, अब इसको मिटा दे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। नीचे में ज्यादा देखने में दिक्कत होगा, ऊपर में ही लिख देते हैं ना इरेज के। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन है वो क्या है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्या है देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या है 1 2 1 3,
3, हाइड्रोजन 2। सबसे हाईली अनबैलेंस है तो इसको लेके चलते हैं हम लोग। 2 कर दिया हमने, 2 कर दिया तो कितना बन गया, ये 2 बन गया, तो 2 2 जा 4 ये हो गई। तो अब ये क्या बना, 4 बन गया, ठीक है। इससे अनबैलेंस कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गई। तो हाइड्रोजन कितना, 2 2 ना 4, तो ये 3 कट के 4 हो गई, कितना, यहाँ पे 2 हो गया ना, 2 और 2 यहाँ पे, तो 4 हो गई। अब इसको 4 कर लो, यहाँ पे करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। और सारे बैलेंस है, तो हमने क्या यहाँ बैलेंस किया, एक यहाँ पे किया और एक आपको यहाँ पे हमने किया और दूसरा यहाँ पे किया। तो इस तरह से हमारा ये पूरी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी बात क्या पूछता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों आए। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, कंपाउंड क्या हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा हमारा। ये क्या हो रहा है, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। केवल इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डबल था क्योंकि यहाँ भी कंपाउंड था, यहाँ पे सिंगल है Fe, तो Fe केवल रिप्लेस कर रहा है, ये खुद नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस पे इधर क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएंगे, ये भी क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी आएंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये कंबंशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन जहां भी ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि आग जलता है क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये आपको कंबंशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, कंबंशन रिएक्शंस में कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड है। और ये जब भी कोई आग लगता है तो धुआं उठता है ना, धुआं यही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और धुआं के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है ना। ये कहावत है ना कि आग लगती है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो धुआं उठेगा, तो धुआं उठा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा ये इक्वेशन जितना है बार बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, सारा लिख लीजिएगा एक बार, पहले का जूम करके लिखना है ना, पॉज करके लिखना, सारे क्वेश्चन को लिख लेना, अपने मन से सब बैलेंस करना वन बाय वन। यदि आपने बैलेंस कर दिया तो क्या होगा, वन बाय, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया, अभी आपको देख के थोड़ा सा दिमाग घूमेगा क्या क्या करना है, लेकिन आप करोगे 3 बार 4 बार अपने आप आएगा, बहुत सारा आएगा। आप लोग दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर फर्दर देखता हूँ, लेकिन प्रयास कीजिएगा वन बाय वन स्टेप चेक करने का, देखने का। ये नहीं कि एक बार 1 सेकंड पे देख लिया तुरंत भगा के लास्ट को पहुंचिए, तब ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी। और ये तब 11-12 में कभी साइंस रखने की इच्छा हो गई, बायो ही रखो या मैथ ही रखो, तो भी ये छोड़ेगा नहीं। पहले तो 10th निकलो, हाँ, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे तो इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। और बैलेंसिंग, विदाउट बैलेंस आपका काम नहीं होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।